नमस्कार, वेलकम टू ऑल इन ऑफिशियल डिप्लोमा मोर्चा के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पहला कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगी, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आ सकती है, और जैसा कि आप सबको पता है कि आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराए जाने के माध्यम से नोटिस आया है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन डीवी के कंपैरिजन करूँगा, उसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सभी मैं आपको आज इस वीडियो में एनालिसिस के माध्यम से समझाऊंगा। तो परहैप्स इस तरीके का एनालिसिस शायद ही आपने अभी तक यूट्यूब पर देखा होगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 फरवरी को आयोग की तरफ से एक नोटिस निकाला गया था। उम्मीद करता हूँ आप सबने पढ़ा होगा। इसमें क्लियरली मेंशन था एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। भविष्य में जितनी भी वैकेंसी यूपी प्लस आयोग के द्वारा कराई जाएंगी, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराया जाएगा। 2018 की वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन कराया था और जेई 24 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आइए जानते हैं। उससे पूर्व आयोग के द्वारा कराई जाने वाली वैकेंसीज के कुछ चरण होते हैं, वे सभी आपको पता होंगे। सबसे पहले पैट एग्ज़ाम होता है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, जो भी लोग एलिजिबल होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन डीवी कराने से ऑफलाइन में जा कर के आपको लखनऊ में अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना होता था, जो कि ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं रहेंगी। आप घर बैठे ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ एडवांटेज भी हैं, कोई डिसएडवांटेज भी है। अब हम यूपी प्लस सी जी 4612 के सापेक्ष में इसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से आपका 3 महीना एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लियरली बचेगा। कैसे बचेगा, आगे मैंने एनालिसिस किया हुआ है। दूसरा, बीटेक स्टूडेंट डीवी ही नहीं करा पाएंगे। 2018 में वे डीवी कराने जाते थे, आयोग में जा कर के हाथ पैर पकड़ते थे कि सर मेरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए। चूँकि अब डीवी ऑनलाइन हो जाएगी, आपसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड कराया जाएगा, जो कि उनके पास वे सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो डीवी ही नहीं करा सकेंगे। तीसरा, कुछ हमारे ऐसे साथी जिन्होंने बैक डेट का फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया है, वे भी डीवी नहीं कराएंगे, जो कि करा लेंगे, बट ऑनलाइन सत्यापन में उनकी फेक सर्टिफिकेट पकड़ा जाएगा, तो वे भी एक तरीके से डीवी से बाहर है। अब बात करते हैं कि आपका 3 मंथ कैसे सेव होगा। एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिजिबल कैंडिडेट 12,000 हैं डिप्लोमा के, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 4612 है। आयोग की तरफ से हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस वैकेंसी का 4 से 6 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो यदि आप 4612 का 4 से 5 गुना बच्चा भी निकालते हैं तो 17 से 18,000 स्टूडेंट होता है। चूँकि 12,000 विद्यार्थी एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, 12,000 बच्चा एग्ज़ाम दे ले 100% अटेंडेंस के साथ, ये भी संभव नहीं है। तो 11,000 बच्चों को यदि आयोग डीवी के लिए बुलाता, ऑफलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, तो आयोग की क्षमता एक दिन में डीवी कराने की 200 बच्चों की है। उस हिसाब से 11,000 बच्चों की डीवी करने में आयोग को 55 दिन लगते। 10 दिन 55 से पूर्व जोड़ लीजिए, 10 दिन 55 से बाद जोड़ लीजिए, तो मोटा मोटा 80 से 90 दिन आपका लगता। तो 3 महीने लगते डीवी ऑफलाइन होने से। यही चीज़ें ऑनलाइन हो जाने से 15 दिन के अंदर आपकी डीवी ऑनलाइन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपके 3 महीने सेव होंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि शासन से यूपी प्लस सी जेई 4612 वैकेंसी दिसंबर तक क्लियर कराने के आदेश है। दिसंबर से आगे आपकी वैकेंसी एनी हाउ नहीं जाएगी। 1-2 महीने का आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हैं, इतना
एक्सेप्शन भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तब एग्ज़ाम होगा, तब डीवी होगी, तब फाइनल आएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग एज़ पर द करेंट सिनेरियो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आती दिख रही है, जो कि 10 तारीख तक आयोग कुछ नहीं करेगा। उसके बाद एक मीटिंग करी जाएगी, मीटिंग में जैसा आदेश रहेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो उस हिसाब से लास्ट मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक। तीसरा सवाल है कि सर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मंथ क्या हो सकता है, तो मैं आज आपको पूरा बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मंथ मई एंड होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 15 जून, इससे आगे नहीं जाएगा। उसके बाद 3 दिन में आपका आंसर की आ जाती है, उससे 1 हफ्ते या 10 दिन बाद। चूँकि कार्य बहुत प्रगति पर है तो 15 दिन बाद आपकी रिवाइज़्ड आंसर की आ जाएगी। उसको देखने के बाद जुलाई में आपका डॉक्यूमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा, डीवी का रिज़ल्ट आ जाएगा कि कितनी डीवी की कट ऑफ गई है, किस-किस कैटेगरी में। उसके बाद 1 से डेढ़ महीना आयोग लेगा चीज़ों को अरेंज करने में। अगस्त लास्ट तक आपकी डीवी हो जाएगी, 15 से 30 अगस्त तक कुछ इस तरीके से। और उसके 1 से डेढ़ महीने के समय में आपका डीवी रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि अक्टूबर लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा जेईई 4612 में आप किस विभाग में चयनित हुए हैं। अब आगे जॉइनिंग लेटर देना ये पूरी तरीके से शासन और आयोग के ऊपर है, लेकिन अक्टूबर लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप जेईई 4612 में किस विभाग में चयनित हो चुके हैं। तो ये 3 सवाल थे, मैंने आपको इन तीनों सवालों का जवाब दे दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने से बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ास्ट हो जाएंगी, क्योंकि दिसंबर तक आयोग को सब क्लियर कराना है। इस वजह से एनआईसी के माध्यम से पोर्टल भी जनरेट कर लिया गया। और आप देखिएगा कि चीज़ें कितनी जल्दी और कितनी ईज़िली होती हैं। तो आराम से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी ही लगी होगी तो लाइक कर ही दीजिएगा। अगर मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक लंबी जर्नी है जिसमें ऑफिशियल डिप्लोमा मोर्चा आपके साथ खड़ा है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अफ़वाहों से दूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।